विजय कुमार बंधु, कल जो फैसला हुआ कि 28 मार्च 2005 तक जिनके पद विज्ञापित हो गए थे, उन विज्ञापित पदों के जरिए जो भी चयनित हुए राज्य सरकार की सेवा में और शिक्षक, उन सबको पुरानी पेंशन मिलेगी, उसके लिए वो अर्हता उनको हो गई, जो मैं समझ पाया इतना। आप इसको कैसे देख रहे हैं? एक विषय, बधाई तो आप दे ही चुके, इसलिए बधाई से आगे शुरू करिएगा बात, बधाई तो हो गई। एक और दूसरा विषय, क्या ये जो खिड़की खुली है, ये दरवाजा भी खुलेगा, ऐसी उम्मीद बन रही है? विजय जी। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने एक डिबेट में बहुत पहले कहा था कि अगर सरकार एनपीएस ओपीएस का ऑप्शन दे दे और लोग चुन लें, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कौन सा ओपीएस चाहिए, कौन एनपीएस चाहिए। और शायद एक छोटा सा टेस्ट है, और हमको लगता है कि यही टेस्ट आगे भी चलेगा। और आपने जैसा कहा कि क्या ये आगे दरवाजा खुलेगा, एनपीएस की जो दीवार थी उसमें सुराग हुआ है, अब ये दीवार आगे गिरेगी। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश सरकार का मैं बहुत शुक्रिया धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम उन्होंने इस दिशा में एक शुरुआत की, देरी सही, लेकिन एक अच्छा और सही फैसला है। और आने वाले टाइम में जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न होती जा रही है सर, बड़े बड़े अदब के साथ मैं कहना चाहता हूं सर, राजनीति में आज हमारे यहाँ भारतीय राजनीति में न कोई किसी का किसी चीज से लेना देना है। जब कुर्सी पे चीजें आती है तो सब अपने आप समझ में आने लगता है। और शायद अटेवा का जो वोट फॉर ओपीएस का अभियान लगातार चल रहा था, उसका भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा असर दिखाई जी। पड़ा, और उसी का परिणाम है कि 2005 के पहले के लोगों को मिला है। लेकिन मैं इसी के साथ निवेदन भी करूँगा, 2005 के पहले और बाद क्या? अरे सर, ओपीएस कर्मचारी सभी हैं, शिक्षक सभी हैं। मैं तो इसका धन्यवाद देते हुए मैं निवेदन भी करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप पुरानी पेंशन सभी के लिए सौगात दीजिए। पूरा देश नज़ीर में पेश करिए, पूरे देश में उत्तर प्रदेश से खबर जाए कि उत्तर प्रदेश ने सबके लिए पुरानी पेंशन बहाल कर दिया। एक रास्ता के बजाय एक ऐतिहासिक निर्णय हो जाए तो जी। और अच्छा रहेगा और बेहतर रहेगा, ठीक। निश्चित रूप जी। से। और जिन घरों में ओपीएस गई है, काफ़ी जी। दिनों के संघर्ष के बाद खुशियाँ हैं, लोग मिठाइयाँ बाँट रहे हैं, खा जी। रहे हैं। और आने वाले समय में सबके लिए अटेवा का, क्योंकि जो निर्माण ही हुआ है, सबके लिए हुआ है, और सबके आगे की लड़ाई को आगे बढ़ाया ठीक है विजय जाएगा। बंधु, अभी रुकना होगा, मैं हरकिशोर जी के पास चलूंगा। लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि कोई भी भाजपा शासित राज्य अपने स्तर पर ओपीएस बहाली की घोषणा नहीं करेगा तब तक, जब तक कि केंद्र उस बाबत मन न बना ले। कांग्रेस ऐसा कर सकती है, टीएमसी कर सकती है, भाजपा शासित राज्य यानी लखनऊ में भी भाजपा का शासन, दिल्ली में भी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि लखनऊ में दूसरी लाइन और दिल्ली में दूसरी लाइन। हरकिशोर जी, अगर दरवाजा खुलेगा तो पहले दिल्ली में खुलेगा, उसके बाद फिर सारे राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों में अपने आप खुल जाएगा? नहीं, विपक्ष वाले राज्यों ने खोल ही रखा है दरवाजा। हरकिशोर जी। जी, देखिए, लगभग 10 सालों से अग्निहोत्री साहब आपने इस पे पूरी डिबेट कराई और पूरा दमदारी से इसको रखा। जब जब हम लोगों की हड़तालें हुई हैं, बिल्कुल खुल के आप सामने आए, और आपने देखा कि इसमें 2 बातें थी। एक तो जो हम लोगों की वार्ताएं, आईएएस की कमेटी तमाम बनी, यहाँ भी बनी, दिल्ली में अभी आपने जिक्र किया, सीतारमन जी ने बनाई, तो वहां वो कहते थे, आमने सामने बैठ के हमारी बात होती थी, तर्क दिखाते थे, उसमें दिखाते थे कि भाई हम आपको ज्यादा पैसा देंगे। यहीं से बात शुरू होती थी 2014 से हमारी। तो उन्होंने कहा ज्यादा पैसा देंगे, आप चक्कर मत पड़िए। अब आज की तारीख में हम लोग यही बात करते थे कि भाई ज्यादा मिल रहा है तो हमें दिला दीजिए। आज इतना साल बाद जो रिटायर हुए, 18 साल बाद, उनको हमने पूरी सूची केंद्र सरकार के जो कैबिनेट ने बनाई है, जो उन्होंने कमेटी बनाई है, हमारे शिवपाल मिश्रा जी ने उनको दी, और ले जाके उत्तर प्रदेश की मैंने ज्यादा सौंपी। और उसमें जो लोगों को जो रिटायर हो रहे हैं, उनको 500 रुपए, 1000 रुपए से ज्यादा किसी को पेंशन नहीं मिल रही है। आखिर ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है? दूसरी बात यह कि अगर जो जजेस थे, उनको क्यों नहीं समझ में आया? जो इस देश को चलाते हैं, जो निर्णय करते हैं, उनको समझ में नहीं आया कि हम पुरानी पेंशन लेंगे कि नई पेंशन लेंगे। उनका नहीं तो हम तो पुरानी पेंशन लेंगे, और सरकार ने उनको दे दिया। तो ये जब उनकी समझ में नहीं आ रहा तो हमारी समझ में कैसे आ जाएगा? हम लोग बराबर इसी बात को कह रहे थे, और तमाम सारे सांसदों ने लिखा। योगी आदित्यनाथ जी का जो लेटर है वो हम ही लोगों ने लिखाया था, 2014 में आसपास लिखाया था सारे सांसदों से। तो जब तब से हम लोग लड़ रहे हैं कि भाई हमको नहीं चाहिए, हम लोगों ने देख लिया आंकड़ा, तो इनको उस पर काम करना चाहिए। और जितनी कमेटियों में हम लोगों ने बात की है, वहां भी यही बात होती है। अभी उत्तर प्रदेश में भी हड़तालें हुई, हम लोगों ने की, और उसके बाद भी तय हुआ कि नहीं साहब करेंगे। लेकिन जो आप बात कह रहे हो बात सही है कि जब तक जो कमेटी बनाई गई है दिल्ली में, उसी पे बनाई गई है कि भाई आप समीक्षा करिए क्या हो सकता है इसमें।
उस कमेटियों में हालांकि हम लोग इसमें संतुष्ट नहीं है कि वो काफी देरी से चल रही हैं वो कमेटियां भी, उसमें मीटिंग होती है 3-3 महीने बाद मीटिंग होती है, जब हड़ताल की बात होती है तभी मीटिंग होती है। लेकिन अगर वहां रास्ता खुलेगा तभी देश में रास्ता। आपने देखा ये वाला जो हुआ आदेश, ये अभी उत्तर प्रदेश का नहीं आदेश है, ये आदेश केंद्र सरकार का आदेश है जो 1 साल पहले हुआ था। और जब केंद्र ने आदेश कर दिया उसके बाद जब हम संगठनों ने यहाँ झगड़ा किया, प्रमुख सचिवों की चीफ सेक्रेटरी की बैठक में हम लोगों ने हल्ला मचाया। अभी भी हम लोगों की बैठक थी 5 दिन जी पहले चीफ सेक्रेटरी जी के यहाँ, तो हम लोगों ने कहा, तो निश्चित रूप से 2-3 मुद्दे भी हमारे थे वो इसमें निकले। तो ये जब तक केंद्र में खिड़की नहीं खुलेगी ठीक से, केंद्र में दबाव ठीक से नहीं बनेगा, तब तक भाजपा शासित प्रदेशों में ये संभव नहीं है कि वो अचानक अपने मन से कहीं पे भी भारतवर्ष में किसी स्टेट में कर दें। स्टेट वाले दूसरे सरकारें कर नहीं, सकती हैं, जिनकी एक मिनट सरकारें हैं, कांग्रेस कर हरिकिशोर सकती है। जी, मैं जोशी जी के पास जाऊं उससे पहले एक छोटा सा सवाल लूंगा, उसका छोटा सा उत्तर। जिन राज्यों ने इसको वो कर दिया है, ओपीएस को बहाल कर दिया, जैसे राजस्थान में गहलोत जी करके गए थे, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल करके गए थे, पंजाब में मान ने किया था, हिमाचल में सुक्खू ने किया था, क्या वहां पुरानी पेंशन मिलने की स्थिति आ गई, सब झंझट दूर हो गए, बाधाएं पार हो गई, या अभी वहां भी मामला कुछ अटका लटका भटका है? अभी लटका हुआ है वहां पे भी, वो पूर्णतः लागू नहीं हो पाया। और मैं समझता हूँ कि जब तक सभी जगह लागू नहीं होगा तब तक बहुत हिम्मत में उनके किसी में बस में नहीं है कि सारा कुछ लागू, क्योंकि पैसा लेना है, सेंटर को पीएफआरडीए से पैसा निकालना है, वो देने को तैयार नहीं है। तो वो योजना ऐसी बनी नहीं सकती कि इसमें पीएफआरडीए इन्वॉल्व हो और वहां का पैसा न मिले और ये अपनी पूरी ताकत से अपने पैसे से कहीं इन्वॉल्व करके उसको पैसा दे दें। तो कहीं ना कहीं दबाव सेंट्रल गवर्नमेंट पे बनाना पड़ेगा कि वो ये हमारा बड़ी पैसा बात वापस करें। ये बड़ी बात है। हमारे साथ अवनीश पटेल जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं। अवनीश जी का भी बहुत बहुत स्वागत। जोशी जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कल फैसला किया कि भाई 28 मार्च 2005 से पहले जिनके पद विज्ञापित हो गए और फिर बाद में वो लोग चयनित कभी भी हुए हो, उन सबको हम पुरानी पेंशन देंगे। इसको कहा जा रहा है कि खिड़की खुली है, दरवाजा खुलना बाकी है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इसका जो जनादेश है उसका कुछ असर है, या ये सामान्य घटना है, जैसा हरिकिशोर जी कह रहे कि चूंकि केंद्र के स्तर पर ये हो गया था इसलिए राज्य ने इसको लागू किया है? जोशी जी। अमिताभ जी 2005 से पहले जिनके विज्ञापन आए थे, उनका जो ये योगी सरकार ने करा है, मुझे ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की विजय के रूप में हम इसको देखते हैं। क्योंकि 2022 में हम लोग थे जो ओपीएस की मांग को लेकर जनता की अदालत में गए थे, और आप ये कह रहे हैं कि दरवाजा खुला है, खिड़की खुली है, दरवाजा खुलना बाकी है, लेकिन हम समाजवादी इसको ऊंट के मुंह में जीरा के रूप में देख पा रहे हैं। और एक पिक्चर आई थी, वो पिक्चर तो मैंने देख पाया था, उसमें था प्यार का साइड इफेक्ट, शायद आपने भी नाम सुना होगा क्योंकि आप भी विचार क्रांति के व्यक्ति हैं। तो ऐसे ही कुछ राजनीतिक जीवन में हार के साइड इफेक्ट होते हैं। मैं इसको हार के साइड इफेक्ट के रूप में भी देख पा रहा हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर हमें लगता है ये बड़ा मन करना चाहिए योगी जी को, और जो भी इसके एंटाइटल लोग हैं उसको खुले मन से ओपीएस को लागू करें, क्योंकि ये समाजवादियों की पुरानी मांग है। इस विषय पे हम लोग रहना चाहते हैं। और ये जो खिड़की वाली आप बात कर रहे हैं, हमें लगता है ये पूर्णतः न्याय नहीं है, क्योंकि सभी को, कर्मचारियों को न्याय मिले। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इस लाइन पे चलते हैं। जी ठीक बात जोशी साहब। अवनीश पटेल जी, सच्ची बात तो ये है जी अमिताभ जी, नौकरी के भय से कोई कुछ कहे ना कहे अलग बात, लेकिन सच्ची बात यह है केंद्र सरकार से लेके और राज्यों के कर्मचारी तक, अध्यापक तक, कोई ऐसा आदमी नहीं जो ये कहे कि नहीं हमें एनपीएस चाहिए। मैंने इस विषय पर इतना संवाद किया है देश भर में कि मैं बात गारंटी से कह सकता हूं, गुप्त रेफरेंडम करा लीजिए, गोपनीय, केंद्र से शुरू करिए और नगर पालिका में प्यून चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक से फार्म भरवा लीजिए, गुप्त, क्या जैसे वोट होता है गोपनीय। एक दिन में पता लग जाएगा कौन देश में कहां खड़ा। जो व्यवस्था कर्मचारी के लिए है और कर्मचारी को वो व्यवस्था रास नहीं आ रही, तो वो व्यवस्था क्यों है? ये अर्थशास्त्रियों के लिए तो पेंशन है नहीं, ना सेमिनार करने वालों के लिए है। जिसके लिए पेंशन है, केंद्र और राज्य के सब जोड़ दीजिए तो 20 लाख कर्मचारी है, उसको ये भा नहीं रही
और आप जो है मुंह जबड़ा खोल के जबरदस्ती दवा ले लेते रहे, बोले वो कह रहे इस दवा से हमें नुकसान होता, बोले ना पी जाओ, चिंता न करो, क्या बोले मुंह खोलो पूरा। अब उसमें जोशी जी कह रहे हैं कि ये हार का साइड इफेक्ट है कि खिड़की तो खुली। अब वो कह रहे हैं कि ऐसे ही हार का साइड इफेक्ट आगे बढ़ेगा तो दरवाजा भी खुल जाएगा। अवनीश जी, ये रट्टा है तो ये जान लीजिए, मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि इससे कितनी सीट हारे कितनी जीते, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक ये विषय है। हर सरकारी कर्मचारी के परिवार में इससे बड़ा कोई विषय नहीं। अवनीश जी। अमिताभ जी, विषय जरूर है और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये विषय जरूर है, लेकिन एनपीएस की जो उत्तर प्रदेश में स्थिति थी, उसके बाद अपना ओपीएस और एनपीएस की जो बहस चली, इस बहस में एक बात आप जरूर समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं, लेकिन जिस समय ये चीज लागू हुई उत्तर प्रदेश में, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ हुआ करती थी। दूसरा ये विषय कि जिस समय जो एनपीएस की स्कीम है हमारी, एनपीएस की स्कीम का सही से इम्प्लीमेंटेशन उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। उसकी वजह से जो अभी कर्मचारी को दिख रहा है कि उसके खाते में पैसे नहीं हैं, सरकार को पैसे डालने थे, कर्मचारी को पैसे डालने थे, तत्कालीन सरकारों ने, समाजवादी पार्टी की सरकार हो चाहे बसपा की सरकार रही हो, जो उनका अंश था उसको उन्होंने उस खाते में नहीं डाला। जब उस खाते में नहीं डाला तो लोगों को ये दिख रहा है कि नहीं, ये स्कीम तो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है। जब वो स्कीम फ्रूटफुल नहीं दिखती तो लोगों को जरूर ऐसा लगता है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही। और जब लोकतंत्र में हम लोग जीते हैं, लोकतंत्र में है, जब कोई चीज गड़बड़ दिखती है तो उस पर चर्चा होती है, और चर्चा हो इसीलिए हम सब आपके साथ बैठ के बातचीत करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये विषय सबके दिमाग में है। हर सरकारी कर्मचारी चाहता है कि उसका रिटायरमेंट के बाद भविष्य सुरक्षित हो जाए। एनपीएस की स्कीम में भी रिटायरमेंट के बाद भविष्य सुरक्षित करने जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही थी, जब ये लग रहा था कि सरकारें अपना दायित्व निभाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, सरकार ने अपना जब दायित्व निभाना शुरू किया तो उन खातों में, जो एनपीएस के खाते हैं कर्मचारियों के, उन खातों में पैसा दिखना प्रारंभ हुआ। और जब पैसा मार्केट में लगेगा तो निश्चित तौर पर उसके परिणाम दिखाई देने शुरू होंगे। अभी परिणाम दिखाई इसलिए नहीं दे रहे थे आपको कि वो जो पिछला बैकलॉग था 15 वर्षों का, 10-15 वर्षों का, उस बैकलॉग की वजह से कर्मचारियों में एकदम से अनरेस्ट सा आ गया कि अरे ये क्या हुआ, मेरे साथ तो धोखाधड़ी सी हो गई। और धोखाधड़ी करने वाले लोग आज उस पैनल को लेके बैठ गए कि नहीं, ओपीएस, अरे स्कीम थी, स्कीम आई थी, स्कीम को आपने भी अंगीकृत किया था। ठीक, अवनीश जी अभी एक मिनट रुकिए, एक मिनट अवनीश भाई, एक मिनट रुकिए।